स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के विषय बीजगणित में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने प्रकरण 3 अंकगणितीय श्रृंखला मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस प्रकरण के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का जो सब क्वेश्चन है 1 और 2, इसका वीडियो आपने देखा, सवाल को समझा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किस प्रकार से हल करना है, उसे मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन फिर वही है कि दी गई अनुक्रमणिका श्रृंखला है या नहीं। यदि श्रृंखला हो तो सामान्य अंतर अर्थात जो डिफरेंस है वो बताना है। सामान्य अंतर मतलब यहाँ पर आपको पिछले वीडियो मैंने आपको बताया है कि डी से दर्शाते हैं सामान्य अंतर को, तो हमें यहाँ पर अंत में डी क्या है वो बताना होगा यदि वह अंकगणितीय श्रृंखला होता है तो। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है -10, -6, -2 और 2। तो जब यहाँ पर -10, -6, -2 और 2 है तो इसमें से हम कैसे बताएंगे कि अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि अंकगणितीय श्रृंखला कैसे बताया जाता है। तो देखिए जो पहला पद है इसको टर्म 1 T1, टर्म 2 T2, टर्म 3 T3, टर्म 4 T4 इस प्रकार से लिख देते हैं। तो देखिए T1 है -10, T2 -6, T3 -2, T4 है 2। अब मैंने आपको बताया है कि हमेशा इसका जो आपको डिफरेंस ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, वो होगा अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अर्थात T2 माइनस T1। तो T2 क्या है दिया हुआ है -6, माइनस दिया है तो माइनस, और फिर है T1 क्या है ब्रैकेट में -10। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है -6 प्लस 10, क्योंकि -6 हो गया और माइनस माइनस प्लस 10। अब यहाँ पर 10 में से 6 घट जाएगा, -6 और +10 में चिन्ह कौन से अंक का बड़ा है। तो 10 का चिन्ह जो माइनस और प्लस में कौन सा अंक बड़ा है, तो 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा +4। इसी प्रकार से जो अगला है वो है T3 माइनस T2। तो T3 क्या है देखिए -2 हमने लिखा, माइनस T2 है -6, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख देंगे -6। तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है -2 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 गया 4। अब जो इसके अगला टर्म है वो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है T4 माइनस T3 क्या है 2 माइनस T3 है -2, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में रख दिया -2 माइनस और माइनस +2, 2 + 2 4। तो आप देखिए यहाँ पर 4 4 4, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे कि दो क्रमिक पदों में अंतर को डिफरेंस कहा गया है, अंतर D 4 है तथा सामान्य अंतर अचर है। मतलब ये जो डिफरेंस आपको मिले हैं वो सब में एक ही आया है, अर्थात सामान्य अंतर अचर हैं, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दोगे आप। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अगले में से पिछला पद घटाना है। तो जब यहाँ अगले में से पिछला पद घटा रहे हैं तो वो यहाँ पर आप मान लोगे T1, T2, T3, T4। T2 में से T1 4 मिला, T3 में से T2 घटाए फिर 4 मिला, T4 में से T3 घटाए फिर 4 मिला। तो इस प्रकार से यहाँ जितने पद आएंगे और आप घटाते जाओगे तो आपको एक ऐसा पद मिलेगा जो सभी में समान होगा। तो आपको यहाँ लिखना है कि दो क्रमिक पदों में अंतर 4 है और वो जो अंतर है वो अचर है। अचर का मतलब है वो स्थिर है, कांस्टेंट है, मतलब लगातार वही पद मिल रहा है आपको। और आपको जब भी ऐसे पद मिलते हैं
तब आपको लिख देना है कि दी गई अनुक्रमणिका का अंकगणितीय श्रृंखला है। यदि ऐसा पद नहीं मिलता, जैसे 4 आया, किसी में 5 आया, किसी में 6 आया, या किसी में फिर 4 आया, लेकिन तीनों में नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, फिर एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से जब कंटिन्यू नहीं आएंगे तब आप लिखोगे कि दी गई अनुक्रमणिका का अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। चूंकि यहाँ पर एक ही जैसे पद मिल रहे हैं तो आपको लिख देना है कि दो क्रमिक पदों में अंतर 4 है और वो जो सामान्य अंतर वो अचर है। अचर है मतलब फिक्स है, एक ही तरह के पद मिल रहे हैं, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका का अंकगणितीय श्रृंखला है। तो आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब विद्यार्थी हम देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, तो इसी वीडियो में हम इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए 0.3 है, 0.33 है, 0.333 एंड सो ऑन। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे और इसमें भी वही बताना है कि अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 0.3, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 0.3, 0.33, 0.333, इसको भी आप मान लोगे। T1 0.3, T2 0.33, T3 0.333, ठीक है। आगे देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी आपको पद ज्ञात करना होगा डिफरेंस का तो क्या करना है, इसमें ये T1 है, T2 है, T3, तो अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। तो देखिए यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 क्या है 0.33, माइनस T1 क्या है 0.3, घटाओगे। देखिए मैंने बताया है 0.33 में से 0.3, यहाँ आगे इसको आप 0 बढ़ा सकते हो, तो यहाँ 3 उतार लिया, 3 में से 3 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो क्या आंसर मिल गया आपको 0.03, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.03। अगला है T3 माइनस T2, तो T3 है 0.333 माइनस T2 क्या है, T2 दिया है 0.33, घटाइए 0.333 और घटाना है 0.33। यहाँ पर आप देखो 33 है लेकिन यहाँ पे 3 पद हैं, तो और एक पद लाने के लिए हम आगे अपने मन से यहाँ पर 0 आप डाल सकते हो। तो यहाँ घटाइए, इसको घटाने का जब आप चिन्ह करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 में 0 गया 0, तो यहाँ मिल गया आपको 0.003, ठीक है। तो पहले में क्या मिला था 0.03, दूसरे में क्या मिल रहा है 0.003, तो दो पदों में आपको क्या दिख रहा है, दोनों एक जैसे हैं? नहीं, दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो आप क्या लिखोगे फिर यहाँ पर, आपको फिर यहाँ लिखना है दो क्रमिक पदों में अंतर सामान्य नहीं है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। आया समझ विद्यार्थियों? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारा ये पद दिया हुआ है 0.3, 0.33, 0.333, T1 हो गया 0.3, T2 हो गया 0.33, T3 हो गया 0.333। तो क्या करेंगे, अगले में से पिछला पद, अगले में से पिछला पद, इस प्रकार से 0.33 में से 0.3 किया तो 0.03, इस प्रकार यहाँ पे मिल गया आपको 0.03। और आप देख रहे हो ये दोनों पद जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, इसलिए आप लिख सकते हो कि दो क्रमिक पदों में अंतर सामान्य नहीं है, इसलिए दी गई अंकगणितीय श्रृंखला, दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं।